हेलो फ्रेंड दोस्तों। महिलाएं किसी भी संपत्ति की हकदार नहीं है। ये विचारधारा तब तक चली आ रही है जब तक महिलाओं को समाज का बराबर का हिस्सा नहीं माना जाता था। समय में प्रगति के साथ जैसे जैसे महिलाओं को प्रतिष्ठा दर्जा मिलना शुरू हुआ, स्त्री धन को हिंदू कानून में मान्यता मिलने लगी। प्रारंभ में जैसे कि मान्यता थी कि महिलाओं के पास संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व नहीं था और संपत्ति को अलग करके निपटान करने के लिए पति की सहमति आवश्यक थी। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का अधिनियमन था, जिसके कारण हिंदू कानून के तहत महिलाओं को संपत्ति का पूर्ण मालिक माना गया और उन्हें इस पर पूरा अधिकार दिया गया। अधिनियम में महिलाओं की संपत्ति को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला पॉइंट था स्त्री धन। वह संपत्ति जिसमें महिलाओं को बिना किसी प्रतिबंध के उनका आनंद लेने और अलग करने की पूर्ण शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट महिला संपदा। ऐसी संपत्ति जिसमें महिलाओं के पास सीमित शक्ति होती है, जो उपयोग तक ही सीमित होती है, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार अलगाव तक विस्तारित नहीं होती है। स्त्री धन बनाम दहेज की अगर हम बात करें तो कभी कभी स्त्री धन और दहेज को एक ही अर्थ समझ लिया जाता है। भारतीय न्यायालयों में स्त्री धन कानून का विकास प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के ऐतिहासिक फैसले या फिर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज और स्त्री धन के बीच के अंतर को बताया था। संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के माता पिता ने प्रतिवादी माता पिता की मांग को दहेज के रूप में पूरा किया था, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये। शादी के कुछ दिन बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और उसे उनके दो नाबालिग बच्चों के साथ घर से निकाल दिया और उनके जीवन यापन के लिए कोई पैसा नहीं दिया। महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्रवाई दायर की, जिसे प्रतिवादी पति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इसलिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को गलत मानते हुए स्त्री धन के घटक निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं। पहला, विवाह अग्नि से पहले दिए गए उपहार। दूसरा, दुल्हन की बारात में दिए गए उपहार। तीसरा, प्यार की निशानी में दिए गए उपहार। चौथा, दुल्हन के पिता द्वारा दिए गए उपहार। पांचवा, दुल्हन की मां द्वारा दिए गए उपहार। और छठवा, दुल्हन के भाई द्वारा दिए गए उपहार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा स्त्री धन संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व कोई सह स्वामित्व नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक महिला अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है यदि वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 के तहत स्त्री धन संपत्ति वापस करने से इनकार करता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को ये समझ आए कि शादी के दौरान उपहार सहित महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कोई भी चीज स्त्री धन का हिस्सा बनेगी। सबसे पहले ऐसी चीजें जो दुल्हन को विशेष रूप से उपयोग के लिए प्रदान की गई जाती हैं। दूसरा, वे वस्तुएं जिनका उपयोग उसके पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से किया जाना है। और तीसरा, इसमें ऐसे उपहार शामिल है जिसका उपयोग उसके पति और रिश्तेदार द्वारा किया जा सकता है। अदालत ने एक अन्य फैसले में कहा कि अगर कोई महिला संपत्ति, गहने, पैसे आदि का दावा करती है जो उसे शादी के समय दिया गया था, तो पति और उसके परिवार के सदस्य ऐसी संपत्ति वापस करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे संपत्ति वापस करने से इनकार करते हैं तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। महिला सशक्तिकरण का हथियार की बात करें अगर, तो महिलाओं के स्त्री धन को अपनी संपत्ति रखने और स्वतंत्रता की भावना हासिल करने की शक्ति दी गई है। पहले के वर्षों में महिलाएं अपने पति पर भारी पड़ती थीं क्योंकि वे सब कुछ संभालती थीं। भारत के स्त्री धन के कानून के विकास के बाद इसे महिलाओं को सुरक्षा की भावना प्रदान करने के विधायिका के एकमात्र इरादे से अधिनियमित किया गया था। ये महिलाओं को अधिकार और संपत्ति के स्वामित्व की भावना प्रदान करता है। संपत्ति का मालिक होना समाज में एक स्थिति प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
स्त्रीधन कानूनों के साथ महिलाएं उस स्तर तक पहुंच गई हैं जो पुरुषों के बराबर है। एक महिला की स्त्रीधन संपत्ति से जुड़ी शक्तियों में शामिल है। पहला, उत्तराधिकार की शक्ति। यदि हिंदू महिला अपना सारा स्त्रीधन छोड़कर बिना वसीयत के मर जाती है तो ये उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा। दूसरा, प्रबंधन की शक्ति। महिलाओं को संपत्ति के प्रबंधन की शक्ति प्राप्त है। वे अकेले ही संपत्ति और उसकी संपूर्ण आय पर अधिकार रखने की हकदार है। वे इसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकती हैं। तीसरा, अलगाव की शक्ति। सीमित संपत्ति की धारक होने के कारण महिला मालिक के पास अलगाव की सीमित शक्तियां होती हैं। अलगाव किसके लिए किया जा सकता है? एक कानूनी आवश्यकता के लिए, संपदा के लाभ के लिए, अपरिहार्य धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु। समर्पण किसी महिला द्वारा अपने जीवन काल के दौरान या अपनी मृत्यु के तुरंत बाद स्वेच्छा से किया जा सकता है। अपने निकटतम उत्तराधिकारी के पक्ष में महिला को अपनी संपत्ति त्यागने का अधिकार है और उसकी ओर से आत्मविनाश उसकी नागरिक मृत्यु के रूप में कार्य करेगा। वे समर्थन के लिए कुछ पूर्व शर्तें हैं जिन्हें निम्नानुसार पूरा किया जाना आवश्यक है। पहला, समर्पण पूरी संपत्ति का होना चाहिए। समर्पण उसके निकटतम उत्तराधिकारी या अंतिम मालिक के उत्तराधिकारी के पक्ष में होना चाहिए। समर्पण सच्चे इरादे से किया जाना चाहिए। इस तरह से समर्पण के बाद संपत्ति उलटफेर करने वालों को दे दी जाएगी। उन्हें महिला मालिक को संपत्ति का व्यर्थ उपयोग करने या उसे अनुचित तरीके से हस्तांतरित करने से रोकने का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का अधिनियम हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। इस अधिनियम के एक भाग के रूप में महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनमें से वे दशकों से वंचित रही हैं। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में भी एक बड़ा कदम है क्योंकि इसमें भूमि को उसके पूर्ण मालिक के रूप में हासिल करने और रखने की महिलाओं की विकलांगता को समाप्त कर दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 निश्चित रूप से महिलाओं के विशेष अधिकार हिंदू महिलाओं के लिए एक सुरक्षा गार्ड है। इसमें महिलाओं को वे अधिकार प्रदान हैं जिसमें उन्हें सदियों से वंचित रखा गया है। ये धारा किसी महिला की पूर्ण स्वामी के रूप में संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की अक्षमताओं को दूर करती है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर एक सीमित स्वामी के रूप में किसी महिला के पास पहले से मौजूद किसी भी संपत्ति को पूर्ण संपत्ति में परिवर्तित कर देती है। बिना वसीयत के उसकी मृत्यु की स्थिति में वे अंश का नया हिस्सा बन जाती है और संपत्ति उत्तराधिकारी द्वारा उसके अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाती है। इस तरह से हमने जाना स्त्री धन से जुड़े कानून के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।